टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड वाया वायर। आपसे कहा है कि ये एक चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस r1 है, q1 चार्ज मान लेते हैं। ये एक चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस r2 है, इस पे q2 चार्ज मान लेते हैं। अब इनको जैसे ही अपन कनेक्ट करेंगे तो बोला इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो बताइए। देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही आप इनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करोगे तो इस कंडक्टर का और इस कंडक्टर का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे तुम कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के दोनों हमारे पास सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। क्योंकि जैसे इनको टच में किया तो अभी अलग अलग कंडक्टर होने की बजाय एक ही कंडक्टर हो गया, और कंडक्टर एक ही पोटेंशियल सरफेस होता है, तो अपने दोनों जगह का पोटेंशियल सेम करने के लिए फाइनली ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराएगा और इन द एंड पोटेंशियल सेम हो जाएगा। एक चीज की गारंटी है कि जैसे ही इसको कनेक्ट कर दिया तो इनका पोटेंशियल सेम होगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका अगर V1 है, इसका अगर V2 है, V1 डैश और V2 डैश, तो आफ्टर कनेक्टिंग गारंटेड V1 डैश और V2 डैश बराबर होंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसका चार्ज Q1 डैश मान लूँ, इस पे चार्ज Q2 डैश मान लूँ, तो K Q1 डैश बाई R1 बराबर होगा K Q2 डैश बाई R2 के। तो यहाँ से आफ्टर कनेक्टिंग चार्जेस का रेशो तो आ गया हमारे पास R1 बाई R2 रेडियस के रेशो में, बट इसने चार्जेस का रेशो नहीं, सिग्माज का रेशो पूछा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो निकालते हैं। मैं मान लेता हूँ इस पे हो गया सिग्मा 1, एक में डेंसिटी हो गई सिग्मा 2। तो Q1 को क्या लिखा जा सकता है? Q1 से सिग्मा से अगर अपन को चार्ज फाइंड करना तो चार्ज होता है सिग्मा इंटू एरिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो Q1 को लिख सकता हूँ मैं सिग्मा इंटू इस स्फीयर का एरिया, Q2 को लिख सकते हैं सिग्मा 2 इंटू दूसरे स्फीयर का एरिया इक्वल टू R1 बाई R2। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ से साफ साफ सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? R1 बाई R2 से एक R1 बाई R2 कैंसिल हो जाएगा, उधर जाके R2 बाई R1। तो सिग्माज का रेशो तो R2 बाई R1 होगा। करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन